हर महादेव। मैं आचार्य पवन पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस अंकों की दुनिया में। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे अंकों के विषय से, यानी कि मूलांक पे आधारित राशिफल के बारे में। मूलांक के तरीके से जानेंगे कि आपका आने वाला ये सप्ताह कैसा रहेगा। 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आने वाला सप्ताह एक या दो या तीन या मैं कहूँ ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन मूलांक वालों के लिए कैसा जाने वाला है। अब आप लोग समझेंगे सबसे पहले कि मूलांक होता क्या है, क्योंकि कुछ लोग तो ये जानते हैं लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि मूलांक क्या होता है। बताते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो डेट होता है, यानी कि जो तारीख होती है, उसमें जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, वो आपके मूलांक होते हैं। चलिए मान लेते हैं किसी का 1 है, 2 है या 3 है, ऐसे करके 9 तक। तो जिनका 9 तक है, चलिए उनकी सिंगल डिजिट है, तो उनका तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, 7, 8, 9 ये मूलांक हो गया। ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी का 12 तारीख को है, 22 तारीख को है, 29 तारीख को है, 23 तारीख को है। अब ऐसे लोग सोचेंगे हमारा तो डबल डिजिट आ रहा, हमारा मूलांक क्या होगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं तरीका बताऊंगा कि पहले मूलांक निकालते कैसे हैं, फिर मूलांक का राशिफल बताएंगे। ठीक है। देखिए, जो आपकी डेट होती है ना, जो आपकी तारीख है, तारीख जितनी भी है उसको आपस में प्लस करिए। फिर अगर सिंगल डिजिट आ गया तो ठीक है, अगर सिंगल डिजिट नहीं आ रहा है तो फिर जो आया उसको फिर से आपस में प्लस करिए। 2 बार में कंफर्म है कि एक सिंगल डिजिट निकल आएगा। सपोज मान लीजिए आपका जो डेट है वो 12 तारीख को है। ठीक है। तो अब 12 का 2 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो 3 हो गया, सिंगल डिजिट आ गई। ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की 29 तारीख को है तो 9 और 2 को जब प्लस करेगा तो 11 हो जाएगा। फिर 11 को 1 और 1 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उसका मूलांक क्या हो गया, 2 हो गया। मूलांक हमेशा 0 से लेकर के या फिर मैं कहूँ 1 से लेकर के 9 के बीच में होता है। ठीक है। जैसे 10 होगा फिर वो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से जिनका भी 1 या 2 या 3 या 4 जो भी मूलांक है, हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों का जो साप्ताहिक है, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक का जो इनका जो राशिफल है, इनका जो मूलांक फल है, वो कैसा रहने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला मूलांक है 1। हम चर्चा नहीं करेंगे अभी कि 1 मूलांक के स्वामी कौन है या 2 के स्वामी कौन है, 3 के स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह है। बिल्कुल अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। अभी हम सीधे तौर पे आते हैं कि 1 नंबर वालों का फल कैसा रहने वाला है। देखिए, जो 1 नंबर के जो प्रवृत्ति के लोग हैं ना, ये थोड़ा उदार यानी कि जो भावुक टाइप के थोड़ा होते हैं। ठीक है। और इनकी भावुकता का फायदा कोई ना कोई उठा सकता है। तो सबसे अच्छा मैं आपको सजेशन दूंगा कि 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में 1 नंबर के जो मूलांक वाले हैं, ये थोड़ा सावधान रहें। अपने मजबूरी का या मैं कहूँ अपनी उदारता का फायदा किसी को ना उठाने दें, यानी कि किसी व्यक्ति को अपनी मजबूरी ज्यादातर शेयर ना करें। व्यवहारिक रूप से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें बार बार आपको निराशा मिल रही है, तो कृपया इस सप्ताह के दौरान अपना वो कार्य आप करें। निश्चय है कि आपको इसमें बेहतर संतोषजनक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चिंता ना करें, चिंता करने से आपके स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकते हैं और उससे कोई समाधान भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और कोशिश करें कि अपने परिवार से जुड़े व्यवसायिक कर्म करें, उससे आपको आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा विवादित योग है, थोड़ा विवाद होने का योग है, उससे बचें। प्रयास करें कि कुछ मीठे शब्दों का प्रयोग करें। आइए जानते हैं कि मूलांक नंबर 2, यानी कि जिनका मूलांक 2 है, उनका फल कैसा रहने वाला है, बात करेंगे। मूलांक नंबर जो 2 के व्यक्ति हैं, ये इस सप्ताह के दौरान अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे बनाए रखें, या मैं कहूँ यदि उनके संबंध गड़बड़ चल रहे हैं तो संबंध अच्छे बनने का योग है। किसी मित्र नात रिश्तेदार की तरफ से तोहफा मिलने यानी गिफ्टिंग मिलने का योग है। कुछ ना कुछ आपको प्रदान किया जा सकता है। आपके गुणों की प्रशंसा करी जा सकती है। आपका जो समय है, ये साप्ताहिक रूप से यदि आप लिखने के बहुत शौकीन हैं तो साप्ताहिक में इस आपका जो समय जाएगा वो लिखने के कार्यों में जाएगा, रचनात्मक कार्यों में आपका समय व्यतीत हो सकता है। जीवन साथी की देखभाल करें और आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।
और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी होगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, आपको कन्फर्म है सफलता मिलेगी। बात करेंगे 3 नंबर के मूलांक वाले व्यक्ति के, यानी कि जिनका 3 नंबर है। ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग अपनी जो बाहरी गतिविधियां हैं उनको मजबूत करें, यानी कि आप अपने आप से बाहर से अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी ना दिखाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें, दृढ़ विश्वास रखें कि हमारा ये कार्य होगा। बिल्कुल परेशान होकर किसी के सामने ना जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसी स्थिति बना के रहते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। सुख सुविधाओं से जुड़े काम में आपको समय बीतेगा, यानी कि आप अपने घर के लिए कोई सुख सुविधा संबंधित, यदि आप गाड़ी भी ले सकते हैं, आप कार भी खरीद सकते हैं, आप मकान भी बनवा सकते हैं, या अपने घर के लिए कोई और भी जो लग्जरी से संबंधित चीज है, इसको खरीदने में या इसको इस्तेमाल करने में आपका समय बीत सकता है। आपके जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध बड़े उत्तम रहेंगे, यानी कि जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपकी लाइफ में रहेगा। बात करेंगे 4 नंबर के जो मूलांक वाले हैं, उनका समय कैसा रहने वाला है। 4 नंबर वाले जो मूलांक हैं, इस सप्ताह थोड़ा उनको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, मेहनत उनके ऊपर अधिक पड़ेगी, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका होगा बड़ा प्रभावशाली होगा। या मैं ऐसे कहूं कि यदि आपको कोई काम अटका है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो कृपया मीठी वाणी के माध्यम से आपका ये काम हो सकता है। तो मीठी वाणी का प्रयोग करें, बोलने से आपका काम बहुत अत्यधिक होगा। आपके जो मोस्टली जो समय है, अधिकतर जो समय है, आपके आनंद और हर्षोल्लास में बीतेंगे। इस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं अपने जो कार्य हैं वो आप दूसरों के साथ साझा करके पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि बोलने के साथ काम अच्छा होगा। मिला करके अपने कार्यों करें, बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आपके घर में मेहमानों की आवाजाही लग सकती है, कुछ ना कुछ गेस्ट आपके आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बात करेंगे मूलांक नंबर 5 वालों की। मूलांक नंबर 5 वालों के लिए बता दें कि परिवार में सुख सुविधाओं के आगम होंगे। घर के सदस्यों को खुशी की प्राथमिकता मिल सकती है। घर में कुछ ही खुशहाली प्राप्त हो सकती है, किसी न किसी प्रकार की खुशहाली आपके घर में आगम दे सकती है। लेकिन निवेश के मामले में कृपया बहुत सोच समझ करके, मूलांक नंबर 5 वाले फिर से बता रहा हूं, यदि आप किसी चीज में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके निवेश करें। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा निवेश के मामले में घाटे का सौदा दे सकता है, इसलिए बहुत जो है सोच समझ करके, योजना बना करके जो है निवेश करें। व्यापार यदि आप करते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती है। यदि आप ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो थोड़े वहां स्टाफ की कमी के कारण आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर भी आ सकता है। और यदि आप छात्र हैं तो अपनी बहुमुखी प्रतिभा करने का आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। ध्वजा इत्यादि फहराने का, यानी कि अपने जो भी आप जिस भी धर्म के हैं, आपको अपने धर्म से संबंधित किसी न किसी कार्य को करने का मौका मिलेगा। और धनार्जन के योग बने हैं, यानी कि आपके जीवन में धन आने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। बात करते हैं 6 नंबर के मूलांक वाले जातक के लिए। जिनका 6 नंबर है उनका दिन कैसा रहेगा। आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा, 6 नंबर वाले जातक अपनी आय को लेकर थोड़ा आप चिंतित जरूर रहते हैं, लेकिन आय को लेकर चिंता आप करने का समय खत्म है। आपके लाइफ में आय का स्रोत होने वाला ये सप्ताह आपके लिए धन की आगम को लेकर के आ रहा है, कहीं न कहीं आपके लिए बड़ी खुशी की चीज को लेकर के आ रहा है। शेयर बाजार में यदि निवेश करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला, यानी कि शेयर मार्केट बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आप पढ़ाई के फील्ड में हैं तो इस सप्ताह में आपको पढ़ाई करने का बड़ा अच्छा ही मन लगेगा, बहुत ही ज्यादा अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं, प्रैक्टिकल करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रिश्तेदारी निभाते हैं, रिश्तेदारों से यदि ऐसा कुछ करते हैं, तो कृपया रिश्तेदारों से प्रैक्टिकल करने का प्रयास ना करें। उनसे ज्यादातर प्रैक्टिकल, यानी कि ज्यादातर फ्रैंकली होने से रिश्ते थोड़े बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपने रिश्ते से सावधान रहें आप। ऐसे कार्यों में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह लेना आपको लिए बड़े सफलता का कारक बन सकता है, चाहे वो निवेश का काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप का काम हो। किसी बड़े की सलाह लेकर के ही कार्य करें, आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। बात करेंगे मूलांक नंबर 7 वालों के लिए कैसा रहेगा। मूलांक नंबर 7 वाले यदि किसी प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिन से परेशान हैं, तो आपके प्रॉपर्टी के बिकने के योग हैं, लेकिन उसमें घाटे का सौदा भी हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा भी नेगलेक्ट करें, नेगेटिव दें, मतलब टाल दें। अभी इस सप्ताह के बाद इस काम को करें तो ज़्यादा फायदा होगा।
जबरदस्ती में या जल्दबाजी में किसी प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला न लें। किसी अजनबी से मुलाकात हो सकती है, हालांकि वो मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, लेकिन घर के किसी सदस्य को लेकर के चिंता भी आपको हो सकती है। थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे बचें, जिससे आपको धन का नाश होने का योग बना हुआ है। यदि आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा खुशी का माहौल दें, इत्यादि के चीज़ों में परेशान है, थोड़ा उससे बचें, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें और अपने से किसी बड़े का सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात करेंगे मूलांक नंबर 8 वालों के लिए। 8 नंबर का जो मूलांक है वो कैसा रहेगा? बड़ा अच्छा योग है कि जो 8 नंबर के मूलांक वाले हैं उनका धार्मिक योजनाओं में समय व्यतीत हो सकता है, खासकर शायद कोई पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्य आपके घर में या रिलेशनशिप में ऐसे हो सकते हैं जहां आपको सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों को देखा जाए तो कुछ न कुछ व्यापार शुरू करने का ख्याल मन में आ सकता है और बिल्कुल उत्तम समय है, आप अपने किसी व्यापार को प्रारंभ भी कर सकते हैं। परिवार का माहौल बड़ा खुशदिल रहेगा, बड़ा खुशनुमा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इस सप्ताह के दौरान आपके कुछ नए लोगों से मुलाकात भी होगी, आपकी पहचान भी होगी और समाज में आपके वर्चस्व बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप किसी बुरी आदत में हैं, किसी नशे इत्यादि की आदत में हैं तो उससे बचें, ये आपको कहीं न कहीं गड़बड़ माहौल दे सकती है, आपके लिए अच्छा नहीं है। और आपको इस वक्त कोई वाहन खरीदने का मन कर सकता है, हालांकि ये अच्छा योग है, यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी कागज या पेपर पर कोई सिग्नेचर करने से पहले जरूर सोच लें। और मैं तो कहूँगा कि सप्ताह यदि कोई सिग्नेचर वाले काम है तो बहुत देख कर ये करें, और यदि वो टाला जा सकता है, बदला जा सकता है तो सप्ताह के बाद करें सिग्नेचर वाले काम, तो बड़ा अच्छा होगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने जाना 1 से लेकर के 9 तक का जो मूलांक है, इनका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, साप्ताहिक फल कैसा जाने वाला है। और यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि इनके लिए लकी डे क्या है, कौन से मूलांक वालों के लिए लकी कलर क्या है, कौन से मूलांक वालों के लिए कौन से दिन क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, इनके देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है, क्योंकि क्या होता है सभी को अपना टाइमिंग पता नहीं होता, सभी को अपनी सही राशि पता नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ पता होता है, जिसके अकॉर्डिंग अंक ज्योतिष के माध्यम से अपने फ्यूचर को आप पता कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पे हमसे आप बात कर सकते हैं या फिर अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण भी करवा सकते हैं। हर हर